रणवीर नामक एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा की एक अत्यंत सुंदर रानी थी, जिसकी सुंदरता और आत्मविश्वास देखकर अन्य राजाओं के दिलों में जलन पैदा हो जाती थी। रानी केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि शिकार और साहसिक कार्यों में भी माहिर थी। उसे प्रकृति से गहरा प्रेम था और जंगल में समय बिताना उसे बहुत भाता था। एक दिन रानी अपने सैनिकों और साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल गई। उन्होंने अनेक जानवरों का पीछा किया, लेकिन रानी की नजर एक दुर्लभ और तेज दौड़ने वाले हिरण पर पड़ी। रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, "यह मेरा शिकार है, आप सभी यहीं प्रतीक्षा करें, मैं इसे पकड़कर वापस आती हूं।" रानी हिरण के पीछे इतनी तेजी से दौड़ी कि अचानक उसे रास्ता भटक गया। गहन जंगल में हर दिशा समान लग रही थी और वह खो गई। सैनिक उसे खोजते रहे, लेकिन जंगल का विस्तार और उसका घना अरण्य किसी राह दिखाने वाला मार्ग नहीं दे रहा था। जंगल के कुछ आदिवासी लोग रानी को पकड़ लाए। आदिवासी पहले कभी इतनी सुंदर और साहसी महिला नहीं देख पाए थे। उन्होंने उसकी सुंदरता और साहस का अनुचित लाभ उठाया। उन्होंने रानी को बिना कपड़ों के नचाया और एक एक कर सभी ने उसके साथ संबंध बनाए, जिससे रानी अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने परिवार, विशेषकर अपने पिता की याद आने लगी। रानी के पिता, जो एक महान तपस्वी और आरष्य थे, अपनी तपस्वी शक्तियों और साधना से दूर दराज के जंगल तक अपनी पुत्री की पीड़ा सुन पाए। वे तुरंत वहां पहुंचे और अपने तप और जादुई शक्ति से आदिवासियों को चेतावनी दी। उन्होंने उनके ऊपर श्राप लगाया कि जो कुछ उन्होंने मेरी पुत्री के साथ किया है, वही उन्हें दुगना अनुभव करना होगा। तपस्वी पिता ने अपनी पुत्री को वहां से मुक्त किया और अपनी तपस्या की शक्ति से उसे पुनः पवित्र और सुरक्षित बनाया। रानी को अपने महल ले जाया गया, जहां उसने अपने परिवार और राज्य के बीच सम्मान और प्रेम के साथ जीवन बिताया। इस घटना के बाद रानी ने सीखा कि सुंदरता और साहस की शक्ति के साथ विवेक और सतर्कता भी जरूरी है। उसके अनुभव ने उसे और भी मजबूत, समझदार और दयालु बना दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।